गोरखपुरिया भौजी अभी फरार हैं और राधा राज गोरखपुर का कहीं अता पता नहीं। जो गोरखपुरिया भौजी के नाम से विख्यात है, उनका जो कंडक्ट है वो इस मामले में शुरू से ही इस पूरी घटना के उत्पीड़न करने वाला रहा। गोरखपुरिया भौजी जो है मालती चौहान को इस्तेमाल कर रही थी वो अपने व्यूज के लिए, ताकि उनको मुफ्त में कंटेंट मिलता रहे और वो कंटेंट को यूट्यूब पे डाल करके उससे कमाई। सवालों के अलावा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल गोरखपुरिया भौजी से सवाल निकट भविष्य में स्थानीय प्रशासन कर सकती है कि जिस दिन मालती चौहान की तथाकथित तरीके से मौत हुई उस दिन क्या गोरखपुरिया भौजी से मालती चौहान को उस रात में गोरखपुरिया भौजी और मालती चौहान के बीच में क्या फोन से कोई वार्ता हुई थी? मालती चौहान फांसी लगा के या कुछ भी करके जो मरने का प्रयास कर रही है या मृत्यु की ओर जा रही है उनकी मनस्थिति में, तो उस दरमियान मालती चौहान ने किन लोगों से मोबाइल पर बात की है? अगर फोन से नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान सुनांचल न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी अभी आई हालिया रिपोर्ट से एक खबर छन के आ रही है जिसमें संत कबीर नगर की पुलिस मालती चौहान के तथाकथित मौत मामले में गोरखपुरिया भौजी की भूमिका को भी संदिग्ध मान के चल रही है। और कहीं न कहीं अब जो है संत कबीर नगर की पुलिस गोरखपुरिया भौजी की भी भूमिका मालती चौहान के तथाकथित मौत के मामले में तलाशने में जुट गई है। जी हाँ दोस्तों, मालती चौहान के तथाकथित मौत के मामले में गोरखपुरिया भौजी का भी क्या रोल था, क्या अहम भूमिका थी, उसकी भी अब छानबीन संत कबीर नगर की पुलिस करने वाली है। मालती चौहान के तथाकथित मौत के मामले में विष्णु राज, अर्जुन वर्मा, राहुल चौरसिया, राधिका के अलावा अब एक नाम उनके लिस्ट में और जुड़ने वाला है और वो नाम होगा निकट भविष्य में गोरखपुरिया भौजी का। उसके पहले आपको बताते चलें कि 10 दिसंबर 2023 को थाना महुली पर उपद्रव किया गया था और उस उपद्रव में मुख्य भूमिका गोरखपुरिया भौजी, गोलू उर्फ सत्येंद्र विश्वकर्मा, राधा राज गोरखपुर और इन लोगों ने एक गुट बनाया हुआ था किन्नर समाज को लेके और उनके अलावा 7-8 यूट्यूबर और थे जो थाना महुली पर पहुंचकर तमाम तरह से असंवैधानिक कृत्य किए जो कानून और नियमों के खिलाफ था। और हालांकि वहां पे उस टाइम जो है थानाध्यक्ष मौजूद थे, उनके अलावा वहां पे तमाम उनके हमराही थे, कुछ महिला कांस्टेबल भी थी और इन लोगों के द्वारा तमाम तरह का उपद्रव वहां पे किया गया और किन्नर समाज के लोगों के द्वारा वहां पे नग्न अवस्था में भी महिला कांस्टेबलों के सामने अपने कपड़े उतार कर वहां पे प्रदर्शन किया गया। ये सब कार्य हुआ, जैसा कि प्रशासन मानती है, ये सब कार्य हुआ गोरखपुरिया भौजी, गोलू और राधा राज गोरखपुर के तत्वावधान में, इन लोगों की लीडरशिप में, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए स्थानीय प्रशासन ने तत्काल इन लोगों के ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जिसके तत्काल बाद जो है गोलू की धरपकड़ हुई और वो न्यायिक अभिरक्षा में जेल में भेजा जा चुका है। लेकिन उसके बाद जो है गोरखपुरिया भौजी और राधा राज अभी भी फरार हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, जिसके बाबत स्थानीय प्रशासन ने गोरखपुरिया भौजी के घर पर जाकर एक नोटिस चस्पा किया। उसके अनुसार 14 दिसंबर 2023 तक का एक वक्त दिया गया गोरखपुरिया भौजी को, ताकि वो स्थानीय थाने पर जाकर उस पक्ष में अपनी बातों को रख सके। हालांकि गोरखपुरिया भौजी वहां नहीं गई और अभी तक फरार चल रही हैं। बावजूद उसके जो है न तो न्यायालय में गई, न तो थाना पर अपनी बात को रखने गई, बल्कि उसके अलावा प्रेस क्लब गोरखपुर में जाकर वहां पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वहां पर वो बताती हैं कि वह निर्दोष हैं और उनके ऊपर जितनी भी कार्रवाई की जा रही है, जितना भी जो है वो धाराएं लगाई गई हैं या जो मुकदमा जो उनके ऊपर लगाया गया है वह निराधार है और वह जो है पूरी तरह से निर्दोष है। इसके अलावा गोरखपुरिया भौजी प्रशासनिक उच्चाधिकारियों से भी मिलती है, वहां पे प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाती हैं कि वह निर्दोष हैं और ये जो घटना जो महुली थाना पर घटी है उसमें उनका किसी प्रकार का कोई भी हाथ नहीं है, उसमें उनको जो है फंसाया जा रहा है। बहरहाल गोरखपुरिया भौजी अभी फरार हैं और राधा राज गोरखपुर का कहीं अता पता नहीं है। अभी की माने तो गोरखपुरिया भौजी को अभी इन मामलों से छुटकारा भी नहीं मिला था कि एक खबर और उड़ते उड़ते खबरों के गलियारों से आ रही है कि संत कबीर नगर की पुलिस मालती चौहान के तथाकथित मौत के मामले में गोरखपुरिया भौजी से भी जो है वो पूछताछ कर सकती है, ताकि
जो गोरखपुरिया भौजी के नाम से विख्यात है, उनका जो कंडक्ट है वह इस मामले में शुरू से ही इस पूरी घटना के उत्पीड़न करने वाला रहा है। क्या भूमिका है? चूंकि गोरखपुरिया भौजी मालती चौहान के मौत से लगभग 1 महीना पहले से काफी जो है वो अंतरंग तरीके से मालती चौहान के साथ जुड़ी हुई थी। इस वजह से संत कबीर नगर की पुलिस हो सकता है निकट भविष्य में गोरखपुरिया भौजी से भी मालती चौहान के तथाकथित मौत के मामले में पूछताछ कर सकती है। बहरहाल संत कबीर नगर की जो पुलिस है, अगर वो मालती चौहान मौत के मामले में गोरखपुरिया भौजी से जो पूछताछ करेगी, उनमें कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि गोरखपुरिया का जो रोल है मालती चौहान के जीवन में, वो रोल क्या था। दूसरा चीज ये हो सकता है कि क्या जो गोरखपुरिया भौजी मालती चौहान को बात बात में लेकर कचहरी जाती रही, बात बात में थाने पर लेकर के जाती रही, तो क्या मालती चौहान और विष्णु राज को इससे एक किया जा सकता था? कि क्या गोरखपुरिया भौजी जो है हमेशा जो थाने का सहारा लेती रही या कानून का सहारा लेती रही, हो जैसा कि वीडियो में डाला गया है उसके अनुसार अगर उन्होंने प्रशासन का सहारा लिया या कचहरी गई, बावजूद इसके वो क्या मालती चौहान के परिवार वालों से मिलकर कभी सुलह समझौता कराने का प्रयास किया? इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न हो सकते हैं कि क्या गोरखपुरिया भौजी जो है मालती चौहान को इस्तेमाल कर रही थी वो अपने व्यूज के लिए, ताकि उनको मुफ्त में कंटेंट मिलता रहे और वो कंटेंट को यूट्यूब पे डाल करके उससे कमाई कर सकें। इन सब सवालों के अलावा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल गोरखपुरिया भौजी से सवाल निकट भविष्य में स्थानीय प्रशासन कर सकती है कि जिस दिन मालती चौहान की तथाकथित तरीके से मौत हुई, उस दिन क्या गोरखपुरिया भौजी से मालती चौहान को उस रात में गोरखपुरिया भौजी और मालती चौहान के बीच में क्या फोन से कोई वार्ता हुई थी? मालती चौहान फांसी लगा के या कुछ भी करके जो मरने का प्रयास कर रही है या मृत्यु की ओर जा रही है उनकी मनस्थिति में, तो उस दरमियान मालती चौहान ने किन लोगों से मोबाइल पर बात की है? अगर फोन से वार्ता हुई थी तो क्या हुई थी और कितने देर तक हुई थी, यह भी एक सवाल गोरखपुरिया भौजी से स्थानीय प्रशासन कर सकती है। इन सब सवालों के अलावा एक सवाल और है कि गोरखपुरिया भौजी बात बात में वीडियो बनाती रही मालती चौहान का और उसको जो है यूट्यूब पे शेयर करती रही बार बार। हो सकता है इन सब चीज़ों के कारण जो है मालती चौहान ने हालांकि इन सब चीज़ों का जिक्र नहीं किया, लेकिन एक चीज़ और नोटिस करने के लायक है कि इस तरह का वीडियो मालती चौहान के जीवन में जो घटनाएं घट रही थी, इस तरह का वीडियो सिर्फ गोरखपुरिया भौजी बना के अपने चैनल पे डालती थी। हालांकि मालती चौहान इस तरह का वीडियो अपने चैनल पे, अपने निजी चैनल पे शायद उन्होंने बहुत कम डाला होगा या नहीं के बराबर डाला होगा। इस बेसिस पर भी इस तरह के सवाल जो है गोरखपुरिया भौजी से स्थानीय प्रशासन कर सकती है और करना भी चाहिए, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी मालती चौहान की मौत से 1 महीने पहले से लगातार जुड़ी हुई थी। क्या गोरखपुरिया भौजी मालती चौहान को इस्तेमाल कर रही थी या गोरखपुरिया भौजी, जैसा कि इन लोगों के चैनल पे जो वीडियो पड़े हुए हैं उसमें जो है मालती चौहान, विष्णु राज एक तरफ और गोरखपुरिया भौजी एक तरफ, इन लोगों में हमेशा विवाद होता रहता था और उस विवाद की वीडियो जो है काफ़ी वीडियो इन लोगों के चैनलों पे पड़ी हुई थी। इसके अलावा जो है गोरखपुरिया भौजी ने अपने एक वीडियो में ये भी माना है कि विष्णु राज से उनकी जानी दुश्मनी है। हो सकता है उस दुश्मनी को निकालने के लिए वो मालती को और विष्णु राज को एक न करना चाहिए हो, बल्कि हमेशा जो है मालती को विष्णु के खिलाफ भड़काती रही हैं, ताकि विष्णु और मालती चौहान एक ना हो सके और वो हमेशा आपस में लड़ते रहें। इस कारण भी जो है वो हमेशा आपस में लड़ते रहे और गोरखपुरिया भौजी वीडियो बनाती रहीं, कंटेंट बनाती रहीं, बावजूद इसके कि वो उन दोनों को मिलाने का प्रयास कर सकें, उन दोनों के परिवारों को एक साथ लेके, उन दोनों के समाज को एक साथ लेके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बात बात में वो वीडियो बनाती रहीं, बात बात में थाने पे लेके जाती रहीं, बात बात में कोतवाली लेके जाती रही, बात बात में वो कोर्ट कचहरी लेके जाती रही और हर जगह का उन्होंने वीडियो बनाया है और उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। उससे उन्होंने पैसे का, धन का अर्जन किया है, लेकिन शायद संवेदनाएं जो है वो मालती चौहान के साथ गोरखपुरिया भौजी की कभी नहीं रही। इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि वो विष्णु राज और मालती चौहान से बदला लेना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने मालती चौहान को हमेशा भड़काने का प्रयास किया विष्णु राज के खिलाफ और कभी भी इन्होंने ये नहीं चाहा कि इन दोनों का परिवार हमेशा कभी भी एक हो सके।
तो ऐसा भी हो सकता है कि गोरखपुरिया भौजी जो है अपनी निजी दुश्मनी विष्णु राज से निकालने के लिए मालती चौहान का सिर्फ इस्तेमाल करती रही। तमाम इस तरह के जो प्रश्न होंगे वो प्रशासन के हो सकते हैं निकट भविष्य में गोरखपुरिया भौजी से, और होने भी चाहिए। तो इस तरह के सवालात जो है निकट भविष्य में प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, संत कबीर नगर की पुलिस जो है वो गोरखपुरिया भौजी से करेगी, और निकट भविष्य में आने वाले भविष्य में गोरखपुरिया भौजी भी जो है मालती चौहान के तथाकथित मौत के मामले में प्रशासन के रडार पर चढ़ने वाली है। दूसरी तरफ अगर विष्णु राज के वकील की माने तो उनका भी कहना है कि मालती चौहान के तथाकथित मौत के मामले में गोरखपुरिया भौजी से प्रशासन के द्वारा अवश्य पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि जितना जो है गोरखपुरिया भौजी मालती चौहान के बारे में जानती हैं उतना शायद और कोई नहीं जानता। अगर इनसे पूछताछ होती है तो शायद अंदर की वो बातें, वो रहस्य निकल कर आ सकते हैं सामने जो अभी तक छुपे हुए हैं। इस वजह से भी गोरखपुरिया भौजी से मालती चौहान के तथाकथित मौत के मामले में पूछताछ होनी आवश्यक है। और इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मैं देवेंद्र चौहान।